लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और इसको लेकर आए दिन नए नए आइडियाज सामने आ रहे हैं। पी चिदंबरम के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक नया आइडिया पेश किया है। आइडिया यह है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स में दिग्विजय सिंह का जो इंटरव्यू छपा है उसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी को मेंटर यानी कि संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने राहुल को लोगों से जुड़ने के लिए भारत यात्रा करने की भी सलाह दी है। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ये सलाह दी है, ये आइडिया दिया है अपनी पार्टी को। क्या कुछ कह रहे हैं इंटरव्यू में, उस पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों से जुड़ने के लिए पूरे देश में भारत यात्रा करनी चाहिए। सोनिया गांधी को मेंटर यानी कि संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए और यूपीए का अध्यक्ष बने रहना चाहिए। लेकिन पार्टी की कमान पूरी तरह से राहुल गांधी संभाले, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो राहुल गांधी के नेतृत्व को चैलेंज करे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो चाहे तो नए सिरे से संगठन को खड़ा कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। एबीपी न्यूज संवाददाता दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय, माफ कीजिए विजय विद्रोही, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। विजय, ये कोई पहली बार नहीं है, कोई नई बात नहीं है जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पार्टी की कमान राहुल गांधी को संभालनी चाहिए। पहली बार तो वो बात होगी जब राहुल गांधी इसके ऊपर अपनी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं है और पार्टी के दूसरे नेता उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर उनके लगातार बयान आते रहते हैं। चिदंबरम का हाल ही में कहना था कि हो सकता है कि संभव है कि गांधी नेहरू परिवार से अतिरिक्त से अलग भी कोई व्यक्ति पार्टी की कमान संभाले, लेकिन दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। दरअसल अगले साल पार्टी के अध्यक्ष के लिए नए सिरे से चुनाव होना है। विजय, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। एक बार सभी दर्शकों को बता दें कि दिग्विजय सिंह से पहले पी चिदंबरम ने क्या कुछ कहा था, उस पर एक बार सिलसिलेवार तरीके से नजर डाल लेते हैं। दिग्विजय सिंह के कहने का मतलब यह है कि सोनिया गांधी की जगह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बनना चाहिए। 24 अक्टूबर को पी चिदंबरम का भी बयान सामने आया था जिसमें चिदंबरम ने कहा था कि जब तक सोनिया गांधी है वही नंबर 1 है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि संगठन में बदलाव की जरूरत है। क्या कुछ कहा था एनडीटीवी से इंटरव्यू के दौरान पी चिदंबरम ने? चिदंबरम से जब पूछा गया कि क्या यह संभव है कि भविष्य में गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष हो सकता है, तो इस पर जवाब था चिदंबरम का कि गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है। तो गांधी परिवार से बाहर का कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है, ये जवाब पी चिदंबरम ने दिया था। जब तक सोनिया गांधी हैं, वो अध्यक्ष हैं, वो नंबर 1 है। कांग्रेस का मनोबल गिरा है, नेतृत्व को फौरन कुछ करना चाहिए। एनडीए ने जमकर दुष्प्रचार किया, लोगों तक अपनी बात बेहतर ढंग से पहुंचाई। बीजेपी नेता संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संबित जी, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह सामने आए हैं और कह रहे हैं कि पार्टी की कमान राहुल गांधी को पूरी तरह से संभाल लेनी चाहिए। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, वो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। चाहे कमान सोनिया जी संभाले या राहुल जी संभाले, कांग्रेस मुक्त भारत तो आधी हो चुकी है, अब पूरी भी हो जाएगी। और मुझे लगता है जब राहुल जी बन जाएंगे, कमान संभाल लेंगे और अध्यक्ष बन जाएंगे, तो ये जो श्रेय है पूरी तरह से राहुल जी को जाएगा। संबित जी, ये भी कहा है अपने इंटरव्यू में कि राहुल गांधी के नेतृत्व को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है पार्टी में। तो इस लाइन को, इस बात को किस तरह से लिया जाएगा आगे? नहीं, वो सच कह रहे हैं। एक तो परिवार को कोई चैलेंज करता नहीं है, ये तो कांग्रेस में होता ही है कि एक ही परिवार है, उसको कोई चैलेंज करता नहीं है, कर भी नहीं सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज कांग्रेस में सबसे टैलेंटेड नेता कोई है तो वो राहुल गांधी है, और उनसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे ही कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। दोनों चीज ठीक है। जी बिल्कुल। तो संबित पात्रा, यानी कि आप इस बात को मानेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार कांग्रेस को मिली, उसके बाद अभी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसी का ये नतीजा है कि दिग्विजय सिंह इस तरह की मांग कर रहे हैं? सरकार से पूरा विषय चल रहा है। कुछ दिग्विजय जी कहते हैं, उससे पहले कुछ चिदंबरम जी कहते हैं। चिदंबरम जी ने अभी चंद दिनों पहले यह भी कहा था कि गांधी परिवार के बाहर से भी कोई अध्यक्ष बन सकता है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरह से विरोध चल रहा है कांग्रेस के अंदर। ये गुटबाजी जो होती है, एक गुट
गांधी परिवार के खिलाफ कहता है, तो दूसरा गुट जो है गांधी परिवार को बचाने की कवायद करता है। ये तो कांग्रेस से बहुत पहले से चला आ रहा है। ये जो कांग्रेस की सिंडिकेट इंडिकेट की राजनीति होती है, वही आज हम देख रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संबित पात्रा जी। और हमसे बात कर रहे थे बीजेपी के नेता संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता। और अब रुख करती हूं मैं सीधा विजय विद्रोही की तरफ, उनसे बात कर लेते हैं। विजय, दिग्विजय सिंह ने पहले मांग करी थी कि राहुल गांधी को पीएम पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया जाए, जिसमें पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक पक्ष उनकी इस बात पर नहीं लिया गया। अब वो कह रहे हैं कि पार्टी की कमान पूरी तरह से राहुल गांधी को संभाल लेनी चाहिए। तो क्या बताना चाहते हैं आखिर दिग्विजय सिंह? कांग्रेस अभी जितनी बुरी हालत में है उतनी बुरी हालत में कांग्रेस कभी नहीं रही, और दिग्विजय सिंह को लगता है कि यहां से कांग्रेस को उठाने में राहुल गांधी ही एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में अभी सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, संगठन में फेरबदल का दौर शुरू होने वाला है, जो करीब 1 साल चलेगा। और अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी का एक और जो चरण है वो पूरा होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक रोड मैप राहुल गांधी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बीच भी जाएं। कांग्रेस के अध्यक्ष अगले साल तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी के रूप में उनकी ताजपोशी हो सकती है, और जनता के बीच में जाकर, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर जो हताशा है कार्यकर्ताओं के बीच में उसको, और जो जड़ता है उसको वो दूर करने की राहुल गांधी कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आम जनता के बीच में ये बात जा रही है कि राहुल गांधी राजनीति में आने को और आक्रामक राजनीति करने के इच्छुक नहीं है, या अनिच्छुक, अच्छे इच्छुक और अनिच्छुक के बीच में उनकी स्थिति रहती है कि वो 24/7 की पॉलिटिक्स नहीं करते। वो महीने में 4 दिन राजनीति करते हैं, बाकी कुछ दिन दूसरा काम करते हैं। तो ऐसे में उस चीज को भी तोड़ने की कोशिश, वो जड़ता तोड़ने की कोशिश शायद अगर राहुल गांधी सड़कों पर निकलते हैं तो हो। ये दिग्विजय सिंह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स में ये भी लिखा हुआ है कि बहुत से और नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से उनकी बात हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स के संवाददाता कि वो भी इस बात से सहमत है कि राहुल गांधी के लिए रोड मैप ये तैयार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका विजय विद्रोही, हमें जानकारी देने के लिए। दिग्विजय सिंह मांग कर रहे हैं कि पार्टी की कमान राहुल गांधी को संभालनी चाहिए। आखिर ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी, सिर्फ 44 सीटों पर जीत पाई कांग्रेस ने। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में उसके हाथ से न केवल सत्ता चली गई, बल्कि वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। राहुल गांधी को कांग्रेस को पीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया, कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस का चेहरा वही है। अब जो अभी ताजा जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यही खबर है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह चुकी है। राहुल पीएम उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस का चेहरा तो थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। सिर्फ 44 सीटें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी, और इतना बुरा प्रदर्शन, इतना खराब प्रदर्शन जो हुआ लोकसभा चुनाव में, विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिला कांग्रेस को। सिर्फ महज 44 सीटें पाने के बाद विपक्ष का पद भी लोकसभा में कांग्रेस को नहीं मिला।